नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने क्राइम की नई कहानी के साथ। क्राइम की इस कहानी में आज जिस वारदात के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वारदात जब हम आपको सुनाएंगे, उस कहानी को जब सुनाएंगे तो आप सुनने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, उनके भविष्य के बारे में सोचेंगे, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। जो फ़ोन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए बेहद कम उम्र में, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बच्चे भी देखिए कि सारा काम ही लगभग फ़ोन से करते हैं, पढ़ाई से लेकर के ऑनलाइन क्लासेस से लेकर सब कुछ। इसीलिए ये भी एक है कि बहुत कम उम्र में लोगों को मोबाइल मिल जा रहा है, बच्चों को खास करके मोबाइल मिल जा रहा है, जिसका दुरुपयोग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस क्राइम की कहानी में आज इसी मोबाइल फ़ोन, इसी इंस्टाग्राम ने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिलवाया है जिसको सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी में नाबालिग हैं जो कि 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 8वीं यानी कि 8th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। 4 लड़के हैं कुल, जिन्होंने मिलकर के गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे गैंग रेप की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जबकि इन क्लासेस में जो बच्चे होते हैं, इन स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ कर गुजरने का सपना होता है, एक ड्रीम लेकर के आगे चलते हैं, उनका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। लेकिन इन बच्चों के हाथ में आता है एक मोबाइल फ़ोन, और इसी मोबाइल फ़ोन के सामने आने के बाद इन बच्चों के अंदर जो मासूमियत होनी चाहिए वो मासूमियत ख़त्म हो जाती है, और फिर उनके अंदर से एक दरिंदा निकलता है जो एक लड़की के साथ, जो कि वो भी नाबालिग बताई जाती है, उसके साथ मिलकर ये चारों ही लड़के गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। घटना अभी कुछ दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें पुलिस ने आज इन चारों की गिरफ्तारी की है, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि ये 4 लड़के, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, चेहरा ब्लर है क्योंकि चेहरा हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ये चारों ही लड़के 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी दोस्ती एक इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़की से होती है। एक लड़की की जब दोस्ती होती है तो उसके बाद वो अपने 3 दोस्तों से उसे मुलाकात करवाता है उसकी, और फिर वो चारों ही आपस में दोस्त बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पे एक, जैसे व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक वैसे इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप बनता है। इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनता है और फिर वहाँ पर बातचीत शुरू होती है। चारों पांचों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और फिर लड़की को मिलने के लिए ये लोग बुलाते हैं बाहर, जहां लड़की दोस्त समझ करके इनसे मिलने जाती है। लेकिन उस लड़की को नहीं पता होता है कि इतने कम उम्र में, जो कि उसकी उम्र के लगभग बराबर के जो लड़के हैं, ये सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं, बल्कि एक हैवान है, एक दरिंदे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आरोपियों ने पुलिस के सामने पूछताछ में भी इस बात को बताया है, और कि इंस्टाग्राम के जरिए पहले लड़के से लड़की की दोस्ती हुई थी, उसके बाद उसने अपने 4 दोस्तों से और मुलाकात करवाई। उस लड़की की इंस्टाग्राम पे ही एक माफ़ कीजिएगा, इंस्टाग्राम ग्रुप बना, और उसी ग्रुप के थ्रू ये सारे जो हैं आपस में दोस्त बने, जिसके बाद ग्रुप के सभी दोस्तों से लड़की जब जुड़ जाती है, सबसे नज़दीकी जब बढ़ती चली गई, तो इसी बीच 1 महीने पहले दीपनगर इलाके में स्थित एक आरोपी के घर पर पहुंची वो लड़की, जहां इनकी और भी ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता, आप कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे बढ़ गई। लड़की क्योंकि लड़के के घर आ चुकी थी, और नॉर्मली जैसे फ्रेंड्स में होता है कि एक दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन इसी का फ़ायदा उठा करके एक दिन वो लड़की को लेकर के बाहर जाता है, और फिर लड़की को लेकर के बाहर जाता है। मेहंदीगंज इलाका बताया जा रहा है, जिसके पास के ही किसी होटल में उसको लेकर के जाता है। हालांकि वो कौन सा होटल होता है उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, पुलिस ने उसका नाम नहीं बताया। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर इन इलाकों में अब भी इस तरीके के होटल संचालित हैं जहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा है। आखिर वैसा ही होटल होगा जहाँ ये लड़का जो है वो लड़की को लेकर के जाता है, और फिर वहाँ पे उसके 3 दोस्त पहले से मौजूद होते हैं, जिसको लड़की बखूबी जानती है, और फिर वहीं पर चारों मिलकर के जब बातचीत करते हैं, तब लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। तीनों ही, चारों जो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, ये चारों ही लड़के मिलके एक एक करके उस लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। जैसे तैसे जब लड़की होटल से बाहर निकलती है तो सीधा घर पहुंचती है, और घर पहुंचने के बाद अपने परिवार वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताती है। परिवार वाले जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, और फिर पहुंचते हैं थाने शिकायत लिखवाने के लिए। और ये शिकायत जो है आपको बता दें कि कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज की जाती है। लड़की ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मंगलवार के दिन कोतवाली इलाके के एक होटल में बुलाकर
उसे ले जाया गया, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की ने होटल से निकलने के बाद अपने घर वालों को इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू की गई और 4 लड़के जो कि नाबालिग बताए जाते हैं, जो इस पूरी घटना में संलिप्त थे, जो आरोपी है, चारों को ही पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाने की महिला पुलिसकर्मी शोभा कुमारी और एएसआई राजीव रंजन जो है वो कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज करने के लिए भी गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के वहां के जो डीएसपी बताए जाते हैं, पटना डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनाएंगे, आप सुनिए। चूँकि सभी लोग नाबालिग हैं, जिनका जो इसमें जिनका एक्यूजेशंस बात आ रही है वो भी नाबालिग है। यह मामला कई दिन से, पिछले महीनों से कहें हम लोग तो चले आ रहा था। जो बच्ची थी उन्होंने जो आरोप लगाई हैं वो मूल रूप से मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि यहाँ के एक होटल जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का अंदर में है, यहाँ पर भी उनके साथ में कुछ घटना घटी थी हुई है और उसी को आधार मान के पीओ कोतवाली थाना क्षेत्र बनाया गया, जिसके आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज है। पूरा घटनाक्रम क्या है सर? क्या आपको पुलिस को उनके परिजन और उनके के द्वारा खबर की गई, आए थे थाना में आकर के, उनको इंटीमेट किया गया, इंटीमेट करके बताया गया कि सर मेरे साथ में इस तरह से घटना हमारे बच्चे के साथ में इससे हुई है और ये पीओ जो है आपके क्षेत्र में पड़ता है, जो होटल से। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था सर? नाबालिग लड़की थी, वो प्रेग्नेंट भी है। हालांकि हम लोगों ने इनको मेडिकल के लिए भेजा है, वहाँ से जो पुष्टि करते हैं डॉक्टर, वो जो बताएंगे उस पर अनुसंधान का चीज़ें हैं। इस बिंदु पर बात करना भी हम लोग को जल्दबाजी होगा। घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम है कि एक बच्चे आपस में कहीं कहीं ये लोग दोस्ती रही है, दोस्ती करने क्रम में ही इन लोगों ने आपस में ज़्यादा इंटीमेसी हो गई है और चूँकि नाबालिग बच्चे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि इंटीमेसी हम लोग किस लेवल तक जानी है नहीं जानी है। इसी क्रम में यह घटना घट गई है और वो काफ़ी गंभीर तरह का अपराध। बच्ची का आरोप है कि उनके साथ में बलात्कार किया गया। कई दोस्तों के साथ? यस, निश्चित रूप से जब जितने लोगों को भेजा गया है सभी लोग दोस्त हैं और उनके साथ में ही घटना घटित हुई। तो सुना आपने पुलिस ने क्या कुछ बताया और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आप इस घटना के सामने आने के बाद आप जरा सोचिए कि जिस छोटी उम्र में आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, जो पेरेंट्स फ़ोन दे रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए दे या फिर किसी और चीज़ के लिए दे, ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे, आप में से कितने ऐसे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे के मोबाइल फ़ोन को भी मॉनिटर करते हैं कि आखिर आपका बच्चा उस मोबाइल फ़ोन का क्या उपयोग कर रहा है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहा है। पढ़ाई के नाम पे अगर आप वो फ़ोन आपसे ले रहा है तो पढ़ाई के दौरान वो क्या कर रहा है। लगभग पेरेंट्स आज देखिए कि अपने बच्चों को फ़ोन देने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं। इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं ये कि बच्चे जो हैं वो एक अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है, ज़माना काफ़ी आगे बढ़ चुका है और बिल्कुल बच्चे आज इसी टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी बात आज हम इस क्राइम की घटना में कर रहे थे। आपने देखा सुना कि वो किस ट्रैक पर जा रहे हैं और वहाँ से क्या सीख रहे हैं और किस तरीके से। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को आप देखिए कि बच्चे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ लोगों से जान पहचान हो रही है, दोस्ती हो रही है, लेकिन उस दोस्ती को किस तरीके से उस दोस्ती को कलंकित कर रहे हैं और किस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये आज 4 बच्चों की कहानी आपको सुनाई है हमने आपको, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं और कई ऐसी कहानियां हैं जो कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शुरू हो रही है और इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लोग जो हैं वो कांड कर रहे हैं। तो जितने भी तमाम पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं और उन्हें पढ़ने के लिए दे रहे हैं या कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं तो बराबर उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आखिर बच्चे उस फ़ोन का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल इस घटना के बारे में अगर हम बात करें तो इस घटना में फ़िलहाल पुलिस जो है वो लड़की का बयान दर्ज करने गई है। लड़की का बयान फ़िलहाल अभी तक जो है वो सामने नहीं आया है। देखना होगा कि क्या कुछ और निकल करके सामने आता है और चारों ही आरोपी फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे जो है वो सामने आते हैं। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। ये जो कहानी आप सुन रहे थे ये हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी सुजीत गुप्ता ने। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे।